जय गुरु जी। जय गुरु जी और संगत। मेरा नाम दिया गुप्ता है। मैं पंजाब होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2019 22 जून को शुरू होती है। मुझे किसी के व्हाट्सएप से गुरु जी की ड्रॉ की हुई जय गुरु जी लिखा हुआ आता है। उस टाइम मुझे पता नहीं होता गुरु जी कौन है, कहाँ रहते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही व्हाट्सअप चेक कर रही होती हूँ, तो मेरी फ्रेंड है एक पूर्णिमा आंटी, उन्होंने गुरुजी का सत्संग का स्टेटस लगाया होता है, नीचे लिखा होता है जय गुरुजी। तो मैं उसी वक्त उसको फ़ोन लगाती हूँ, मैं पूछती हूँ ये गुरुजी कौन है, तो वो मुझे सारा गुरुजी के बारे में बताती है। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। उस टाइम मैं अपने लाइफ के बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही थी। कोई भी मुझे बोलता था इस पंडित के पास चले जाओ, इस मौलवी के पास चले जाओ, मैं पहुंच जाती थी। तो फिर क्या होता है, बाद में मैं गुरुजी का स्वरूप घर में ले आती हूँ। तो गुरुजी का स्वरूप घर में ले आती हूँ, बट अभी तक भी मेरा वो विश्वास गुरुजी पे नहीं बन पाता। सॉरी गुरुजी, विश्वास गुरुजी पे नहीं बन पाता। मैं ऐसी फ़ोटो रखती हूँ। तो 2022 मई में एक्चुअली हमने नए घर में शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ जाके हमें इतनी दिक्कतें आती हैं कि हम अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। इतनी मेरे को दिक्कत आ जाती है वहाँ। हमारा एक्सपोर्ट का काम है, काफ़ी अच्छा काम था हमारा। लॉकडाउन में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और मेरे हस्बैंड ने इंटरेस्ट पे पैसे उठाए थे, उसका इंटरेस्ट दे दे के हम बिल्कुल डाउन आ गए। तो 2022 मार्च में ऐसे होता है, 9 मई को मेरे हस्बैंड पे वो हमला कर देते हैं फाइनेंस वाले। तो क्या होता है, हमें किसी ने सजेशन दी कि हमारे पास यूएस का वीज़ा है, तो आप यूएस चले जाइए। तो हम यूएस चले गए, पर गुरुजी की स्वरूप घर रह गया। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में यही रहता है कि गुरुजी का स्वरूप घर रह गया है, गुरुजी का स्वरूप कैसे मिलेगा। मैं उस टाइम इतनी नादान थी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी की तो बहुत ज़्यादा भगत हैं पूरी दुनिया में, मुझे ये नहीं पता था। तो क्या होता है, हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। एडिसन ओक ट्री रोड में एक कॉलोनी है टॉप हिल, वहाँ पहुंच जाते हैं। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है, तो मैं गुरुजी की सर्च करती हूँ, गुरुजी मंदिर नियर बाय मी। तो जब मैं देखती हूँ तो उसमें लिखा आता है मैप में, गुरुजी का मंदिर आपके घर से 200 मीटर की दूरी पे है। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि ये हमारे गुरुजी हैं। मैं अपनी बेटी को लेके चली जाती हूँ वहाँ पे। तो जब मैं अपनी बेटी को लेके जाती हूँ तो गुरुजी का इतना भव्य मंदिर, बहुत ही मुझे देख के हैरानी होती है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं 9 मई को इंडिया से अमेरिका जाती हूँ तो मैं अपना पूरा का पूरा घर ऐसे ही, जिनके पैसे देने हैं, एक भी चीज़ उठाई नहीं, ऐसे ही दे के चली जाती हूँ, भरा का भरा घर। वहाँ जाके मुझे लगता है कि देख, मैं एक्चुअली संगत जी, मैं सबसे मेल जोल बना के रखने वाली लड़की थी। तो मुझे ये लगा कि मैं तो यहाँ अकेली पड़ गई। तो फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा 4 संगत वहाँ बैठी हुई थी, सभी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, मैं भी बीच में जाके बैठ गई। तो जब मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से, संगत जी आप मानोगे नहीं, वो चारों संगत होशियारपुर से थी। तब मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। तो जब मैं जाने लगी वहाँ से, तो मुझे किसी ने आवाज़ दी पीछे से, आंटी अपना स्वरूप तो ले जाओ। तो गुरुजी का स्वरूप मुझे वहाँ से मिल गया। तो ऐसे ही मैं बाहर चली गई। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ आई, मैंने जॉब का अप्लाई कर दिया।
मुझे सलून का नॉलेज थी तो मैंने सलून में कर दिया अप्लाई। तो संगत जी मानोगे नहीं, मैंने कम से कम 2 दिन में मैं जॉब पे जाना शुरू हो गई। मुझे 4 से 5 हज़ार डॉलर की मुझे सैलरी मिली वहाँ पे। तो उससे हमने अपना गुजारा करना शुरू किया। पर जब हम इंडिया से अब्रॉड आ गए तो यहाँ पे बहुत अफवाहें उड़ गई कि वो लोग तो लोगों के 70 करोड़ लेके भाग गए, 80 करोड़ लेके भाग गए। तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर मैंने किसी का पैसा कोई लिया ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों। तो फिर जो मैं जॉब करी थी उस जॉब के पैसे के साथ मैंने अपने हस्बैंड को उस जॉब के पैसे से मैंने अपने हस्बैंड को इंडिया भेजा। मेरे हस्बैंड जब इंडिया आ गए लोग बातें करनी बंद हो गए। तो इस बीच मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने हस्बैंड को दे दिया। तो मैंने अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही इनको लेके जाओ और आप ही इनको इंडिया से वापस लेके आओ, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो जब मेरे हस्बैंड इंडिया चले गए तो उनको कोई वहाँ दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, वो वापस आ गए आराम से। तो फिर उसके बाद संगत जी मैं अपनी सलून की आपके साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी हमारा जो सलून था वो बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के साथ था। जब मैं पहले दिन अपनी जॉब पे गई तो जो स्वरूप मेरे फ़ोन पे लगा हुआ था वही स्टेशन मुझे मिला। और पीछे से एक आंटी बोली, दिया तू तो बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है गुरुजी की कृपा से। संगत जी वहाँ मुझे इतना प्यार मिला, पूरा दिन गुरुजी की संगत आती थी वहाँ। जो गुरुजी के माथा टेकने आते थे वो वहाँ आते थे। पूरा दिन सत्संग गुरुजी का चलता था। गुरुजी ने मुझे 6 महीने अमृत वेला का प्रसाद, लंगर प्रसाद और शाम का लंगर प्रसाद मेरे को करवाया। मेरे को गुरुजी ने बहुत ही मेरी लाइफ आसान कर दी। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड से मैंने बात की, वो भी जाने लगे गुरुजी के मंदिर में। फिर 2-3 महीने बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी को वापस इंडिया भेज दिया अपने हस्बैंड के साथ। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जब वो वापस गए मैंने उनको बोला कि आप दिल्ली उतरोगे, आप बड़े मंदिर जाके आना। तो संगत जी मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर जाके आए। तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरी लाइफ इतनी अच्छी थी, इतनी लग्जरी थी, तुम सब कुछ सही कर दो। संगत जी आप मानोगे नहीं कि 1.5 महीने के अंदर अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया। गुरुजी ने लाइफ स्मूथ कर दी। बाकी धीरे धीरे वो भी अभी गुरुजी को बहुत मानते हैं। और एक सत्संग मैं आपको और अपना सुनाना चाहती हूँ। अभी ये 2-3 दिन पहले का ही सत्संग है। 3 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैं वैष्णो देवी गई। तो वैष्णो देवी जाके हमारा हेलीकॉप्टर बुक था। तो जब हमने, मेरा अलग था, मेरी बेटी और मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड का हेलीकॉप्टर अलग था। तो क्या हुआ, जब मेरा हेलीकॉप्टर चढ़ा तो जब मेरा हेलीकॉप्टर चढ़ता है तो मैं ऊपर उतर जाती हूँ, उतनी देर में बादल आ जाते हैं। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप ठीक कर दीजिए, सभी ऊपर आ जाएं। तो फिर क्या होता है, मैं गुरुजी का सत्संग लगाती हूँ, वहाँ पे चाय प्रसाद, साथ में एक पेटी प्रसाद रख लेती हूँ गुरुजी का। मैं 1 घंटा सत्संग करती हूँ। मैं लोगों से पूछती हूँ जो वहाँ काम करते हैं, वो कहते कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक बार बादल हो गए तो कोई हेलीकॉप्टर उड़े। 1 हफ्ता हो गया है ऐसे ही चल रहा है, 2-3 हेलीकॉप्टर चढ़ते हैं और फिर बंद हो जाते हैं हेलीकॉप्टर। फिर संगत जी क्या होता है,
मैं गुरु जी का सत्संग जब लगाती हूँ, 10-15 मिनट का सत्संग होता है, चमकती धूप निकल आती है। धीरे 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 करके बोर्डिंग पास सभी को मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब मंत्र जाप शुरू होता है, आरती होने वाली होती है, तो मेरे हस्बैंड का हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाता है। तो ये हमारे गुरुजी हैं जो कोई भी चीज़ को कर सकते हैं। ये अभी तक तो मेरी एज बहुत छोटी है, मुझे गुरुजी से अभी बहुत चीज़ें सीखनी है, संगत जी से बहुत चीज़ें सीखनी है। मैं अभी 32 साल की हूँ, मेरे हस्बैंड 33 ईयर्स के हैं। तो हमने बहुत, गुरुजी ने हमें बहुत संभाला, क्योंकि संगत जी हम ये चीज़ सोचते हैं जब ऐसा टाइम आता है तो कोई आपका साथ नहीं देता। एक चीज़ है, अगर आप गुरु जी का, अपने गुरु का हाथ पकड़ लोगे तो आप तर जाओगे। बाकी ये थोड़ी बहुत गलतियां हम में भी है, धीरे धीरे गुरु जी के साथ जुड़ के हम वो भी सही करेंगे। गुरु जी ने इतना संभाला, आगे भी गुरु जी संभालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो अपने सत्संग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।